आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस डायमेंशन एरर से कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए डायमेंशंस का, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू हर्ग्स। तो कन्वर्जन वाला एप्लीकेशन है डायमेंशंस का ये। तो क्वेश्चन हुआ 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग्स। अब जूल और अर्ग्स को बेस SI यूनिट्स में लिखेंगे पहले। तो बन गया 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग जैसे कि हमने बता रखी है आपको। देखिए पार्टीशन कर लिया एक हमने, और n1 का वैल्यू 1, n2 हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ m1 L1 T1 है, ये m1 L1 T1, यहाँ m2 L2 T2 है। तो देखिए m2 L2 T2, kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। उसके बाद फार्मूला कन्वर्जन का, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर b, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर c। सारे चीज़ की वैल्यूज़ आपको ऊपर टेबल में दिया हुआ है, केवल ABC नहीं है। तो ABC कहाँ से लाते हैं? जो फिजिकल क्वांटिटी दी होती है उसकी डायमेंशन से। तो लिखा हमने डायमेंशन, देखिए फिजिकल क्वांटिटी का, द डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज़ कितना हो गया। देखिए m का पावर a, L का 2, T का -2 हो जाएगा। अब कंपेयर किया तो m की पावर 1 है और यहाँ a है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -2। अब ये सारी वैल्यू ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ वी हैव a b c m1 m2 सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में लगाएंगे ऊपर वाले में। तो देखिए इधर ये आएगा आपका n2 इज इक्वल्स टू 1, m1 का वैल्यू रख दिया, m2 रख दिया, L1 रख दिया, L2 रख दिया, T1 रख दिया, T2 रख दिया और ABC की वैल्यूज़ रख दी। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको। 1 kg को 1000 ग्राम, ग्राम को ऐसे ही छोड़ दिया। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एज इट इज़, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। 10⁻³ तो ये हो गया, और 10⁻² ये है, स्क्वायर ये है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 3 7, तो ये हो गया 10⁻7। तो हमारा रिजल्ट आ गया, हैंस 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। Similarly we can do for 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइंस। सेम प्रोसीजर है, उसमें 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t according to the equation v is equal to a plus bt plus c upon d plus t, write the dimensions of a b c and d। देखिए इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, ये पूरा एक वेरिएबल, ये पूरा एक वेरिएबल, ये पूरा एक वेरिएबल, और ये तीनों वेरिएबल की डायमेंशन v की डायमेंशन के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो बेसिक इक्वेशन बना लेंगे पहले हम एक। देखिए हमने बना लिया कि डायमेंशन ऑफ c upon d plus t is equals to dimension of bt is equal to dimension of a is equals to dimension of b is equals to lt minus 1। अब 1 by 1 करके इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेट किया bt को, तो डायमेंशन ऑफ bt lt minus 1, तो डायमेंशन ऑफ b t नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी lt minus 2। डायमेंशन ऑफ a एज इट इज़ lt minus 1। अब सिंस लाइक क्वांटिटीज़ इज़ टू बी एडेड, लाइक क्वांटिटीज़ हम एक साथ ऐड करते हैं, तो d के साथ t ऐड किया हुआ है और t टाइम है, तो d भी क्या होगा, टाइम। तो लिख दिया हमने कि सिंस लाइक क्वांटिटीज इज टू बी एडेड एज t इज टाइम, सो द डायमेंशन ऑफ d इज t। अब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो टाइम प्लस टाइम टाइम हो गया, तो नाउ इट विल बी c अपॉन t सिंपल। सो वी हैव नाउ डायमेंशन ऑफ c अपॉन t इज इक्वल्स टू lt minus 1। तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल्स टू lt minus 1, ये t मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो सिंपली l रह जाता है हमारे पास केवल, और फिर ये c का डायमेंशन l हो गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग हटके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एरर्स पे देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा एरर्स पे, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान है। In an experiment to measure focal length of a concave mirror, the values of focal length in successive observations are 17.3 centimeter, 17.8 centimeter, 18.3 centimeter, 18.2 centimeter, 17.9 centimeter and 18 centimeter. Calculate mean absolute error and percentage error। आपको क्या निकालना है, एक तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है और एक परसेंटेज एरर निकालना है। देखिए आप जानते हैं कि डेल्टा x
एरर कहलाती है इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, बता चुके हैं पहले आपको। इसे ही हम एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह का सवाल होता है जिसके अंदर एक ही फिजिकल क्वांटिटी की कई सारी वैल्यूज़ दी होती हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक मीन वैल्यू निकालते हैं विच इज़ सपोज टू बी अ ट्रू वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मीन वैल्यू एफ एम, कितने ऑब्जर्वेशन है 6, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6/6 सबकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, 6 से डिवाइड कर दिया और आपके पास ये आ गया 17.9 सेंटीमीटर, जो आपकी FM आ गई, यानी कि मीन वैल्यू आ गई। अब ये सारे ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हैं तो इसमें एब्सोल्यूट एरर अलग अलग होंगी। तो हमने निकाला पहले एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ F1, जिसको हम डेल्टा F1 बोलेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, जो भी मीन वैल्यू है उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू घटाएंगे और उसका मॉड लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू कभी पॉजिटिव आएगी कभी निगेटिव आएगी, तो हमको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करनी है, तो इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, मॉड लगा देते हैं। FM कितना है 17.9, F1 कितना था 17.3, तो 0.6 आ गया। ऐसे ही F2 F3 F4 F5 F6 तक निकाल लेंगे और सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये मीन वैल्यू हो गई। ये क्या थी हमारी एब्सोल्यूट एरर्स, तो इनकी मीन वैल्यू क्या कहलाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ गई निकल के कितनी 1/6 दिस, तो इतना आ गया 0.25 सेंटीमीटर। अब परसेंटेज एरर कितना होता है, डेल्टा F/F। अब यहाँ मल्टीपल सेट्स का है तो मीन वैल्यू आएगी, तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। तो डेल्टा F कितना है 0.25, FM कितना है 17.9, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4%। तो इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से करते हैं। थैंक यू।